हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो इसलिए एक-एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। इसी में ही हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक ही वीडियो में हम 2-2 डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 वाली वीडियो में निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे और सेंसेक्स का भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। अब मार्केट आपको एक तरीके से झूला झुला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आपको मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगी। ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। ये ध्यान से देखो, ना तो मार्केट इस वाले जोन के ऊपर यानी कि 46,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर पा रहा है। वहां से आपको बार बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है। ना ही मार्केट इस जोन से नीचे निकल पा रहा है, यहाँ से आपको बार बार बाइंग्स देखने को मिल रही है। अब सिचुएशन भी ये है कि क्लियर क्लियर एक ट्रेंड मार्केट का डिसाइड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक सेलिंग आ गई, फिर बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर बाइंग आ गई। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल गई। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि काफी लोग इन्हें ही थ्योरी बना लेते हैं और यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर देते हैं कि आज गिरावट आएगी, या अगले दिन बाइंग करने की सोचेंगे कि आज पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। इस तरीके से काम नहीं करना है। इसलिए मैंने आपके साथ ये चीजें डिस्कस करी, क्योंकि काफी दिनों से सेम ही चीजें हो रही है कि एक दिन पॉजिटिव होता है, उससे अगले दिन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। कैसे करना है वो भी हम अभी समझेंगे। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो क्या क्या हम चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, हम यहाँ पे मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। उसके बाद हम वन डे के टाइम फ्रेम पे, हालांकि एक डिस्कशन में कर ही चुका हूँ। दूसरा, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और कल को हमें किस तरीके से तैयार रहना है उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करना, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की करो, चाहे बैंक निफ्टी की करो, ध्यान से देखना। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ से आपको 12th को एक काफी बेहतरीन गिरावट देखने को मिली थी। क्या आज मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल करी है। इसलिए मैं आपको वे पॉइंट कहता हूं कि जहां से मार्केट गिरता है, जैसे कि ये वाला गिरा, आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे कि ये वाला गिरा, आपको यहां से भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ठीक वैसे ही उन पॉइंट को भी मार्क करो। जैसे यहां से आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, जहां से या तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले या बड़ी तेजी देखने को मिले, तो उन्हें मार्क किया करो, क्योंकि वे आपको सप्लाई और डिमांड जोन को समझने में काफी मदद करते हैं। यही सिनेरियो मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, 12th को मार्केट ने यहीं से ये काफी बेहतरीन गिरावट दी थी। क्या आज मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल करी है। ठीक वैसे ही अगर इसका पॉजिटिव मोमेंटम आया, 8th को देखो, मार्केट ने इस जोन से काफी बेहतरीन गिरावट दी थी, तो इसे भी मार्क करके रखना। फिर आप सेकंड पे फोकस करो, यहाँ जोन से भी मार्केट ने काफी बेहतरीन एक गिरावट दी थी, इस जोन को भी मार्क करना। इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडिया लगता रहता है और क्लियर क्लियर मार्केट में मोमेंटम्स का भी पता लगता रहता है। चीजें समझ में आई। हालांकि आज मार्केट ने बहुत चीजें करी है। आइए पहले से हम लॉजिक ही समझ लेते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो क्लियर क्लियर आपको दिखाई क्या दे रहा है। इन कैंडल्स पे फोकस करो। भाई, यहाँ पे आपका क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे साफ साफ सपोर्ट ले रहा है। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि इस तरह की कैंडल, नेगेटिव कैंडल देखी और कैंडल के क्लोज होने से पहले ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि मार्केट नेगेटिव होगा। या फिर यहां से अगर पॉजिटिव कैंडल देखी, तो उस कैंडल के क्लोज होने से पहले ही पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि मार्केट पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप सेकंड पे फोकस करेंगे, सेकंड पे आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे फोकस करो, लेकिन ऊपर दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है और प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। क्या इनका ब्रेकआउट मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा।
तो पॉजिटिव साइड तो जा ही नहीं सकता ना मार्केट जब तक कि इनका ब्रेकआउट नहीं दे के चलता। भले ही आपको यहाँ से कितने भी बायर्स एक्टिव होते हुए मार्केट दिखा दे या बायर्स चाह रहे हो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दे। ऐसे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखा तो उन्हें लगने लगता है कि बायर्स कहीं न कहीं ऊपर की तरफ कर रहे हैं, इसका मार्केट ब्रेकआउट दे ही देगा तो अर्ली एंट्री बना लेते हैं। तो वो गलती नहीं करनी। वही गलती आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन बार-बार इसे ऊपर उठाया गया है मार्केट को और फिर सीधे-सीधे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ट्रेडिंग के डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप के बारे में नहीं जानते, तो फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाइए अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है। प्रॉपर आपको वहाँ पे चार्ट के साथ सारी चीजें समझाई गई है। साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डिस्कशन किया गया है और रिस्क मैनेजमेंट का भी डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे मार्केट ने सीधे सीधे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए दिया है। उसके बाद मार्केट वापस आया, जो एक गिरावट आ रही है, रीटेस्ट किया किसे 45,000 को और यहाँ से भी मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। यहाँ पे आपके लिए काफी बेहतरीन सा सेटअप बन रहा था इजीली। तो समझ में आ गया, लॉजिक में सिंपल सिंपल सा था। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि सिचुएशन क्या होती है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जैसे कि अगर आप 12th पे फोकस करोगे, मार्केट ने एक काफी बेहतरीन गिरावट दिखाई। कुछ लोगों ने इसे ही कैरी फॉरवर्ड किया होगा कि भाई आज तो मार्केट फिर से नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मार्केट ने इससे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसे गायब कर दिया आज, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश की थी। तो इसलिए इस तरह के मार्केट में आपको कैरी फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट खुद ही कंफ्यूज है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस जोन को निकाल के ऊपर की तरफ जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस जोन को निकाल के नीचे की तरफ जाए, और उस वजह से आपको कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसलिए कल के दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से आपको काफी बेहतरीन गिरावट देखने को मिली थी सेकंड को और 12th को, और आज भी मार्केट ने आके इसे रिटेस्ट किया है, वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आप इसे मार्क करेंगे। एक तो आपका इस जोन में प्रीवियस डे हाई भी है, दूसरा यहाँ पे आपकी होगी प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला जोन, ये होगा क्या आपके लिए प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन 45,000 का एक राउंड लेवल। और क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन 46,000 का एक राउंड लेवल। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनेगा। नहीं जानते आप इस सेटअप के बारे में तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या रह सकती है, 46,000 के लेवल की एक राउंड लेवल भी है। दूसरा, वीडियो में हमने एक बात का और डिस्कशन किया था कि जहां जहां से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले उन पॉइंट को मार्क करो। एक पॉइंट तो हमने ये वाला मार्क किया था, दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक पॉइंट है और ये यही वाला जोन है 46,000 का राउंड लेवल, यहाँ से हमें काफी शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। तीसरा पॉइंट हमने सेकंड का मार्क किया था कि यहाँ से आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला था। तो इसलिए इन पॉइंट को आप मार्क करेंगे जिससे कि मार्केट के मोमेंटम को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये 45,000 पे एक राउंड लेवल भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आप देखेंगे जो 12th का डे लो है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, अब इसे थोड़ा सा समझ लो। गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। अब यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस अपना प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसके दो रीजन है। एक तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा, सेकंड को यहाँ से आपको एक काफी बेहतरीन गिरावट देखने को मिली थी, और अभी गिरावट की या तेजी के पॉइंट को मार्क करने के लिए मैंने कहा था। तो यहाँ पे दो रीजन है। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे के और एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा देता है, या अपनी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो उस वाली सिचुएशन में पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्या हो सकती है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे 45,000 के अराउंड मार्केट ने एक स्विंग भी बनाया हुआ है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, और एक राउंड लेवल भी है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ रहेगी? 46,000 के अराउंड, जहाँ पे एक राउंड लेवल भी है। चीजें समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब गैप डाउन ओपनिंग में आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो नजदीकी रेजिस्टेंस हो जाएंगे या सपोर्ट हो जाएंगे वो काफी दूर रहेंगे। तो यहां से अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दे दी तो उस वाली सिचुएशन पे भी आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ बनेगी? 45,000 के अराउंड। या मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई और 46,000 के अराउंड, एक जो कि एक राउंड लेवल भी है। तो चीजें यहाँ पे समझ में आई। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि सिमिलर सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पे चार्ट के पैटर्न्स दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन यहाँ पे बनता है, उसका भी एक डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई? ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? 20,000 का एक राउंड लेवल हो गया। और क्या हो गया? ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। यहाँ पे आपके लिए क्या होगी? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आए तो ऊपर की तरफ पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बन जाएगा। दूसरी बात, यहीं से मार्केट ने 12th को एक काफी बेहतरीन एक गिरावट भी दिखाई थी, और इस पॉइंट की मार्केट रेस्पेक्ट भी कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट देके चला तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको और भी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे 7th का डे लो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है तो इस वाली सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी, पहले तो आप यही देखेंगे, ये वाला जो स्विंग जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 20,000 का एक राउंड लेवल, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, अगर आपकी याद हो, इस वाली कैंडल का फॉर्मेशन देखो। क्या मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूँ, जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी। पहली पॉसिबिलिटीज, अगर मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देना चाहता है या तो वो उससे नीचे टाइम स्पेंड करेगा तब ब्रेकआउट देगा। मैंने 3 पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर मार्केट ने सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया तो वो वापस आएगा, उससे रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम देगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटीज बताई थी, ब्रेकआउट मिल गया तो वो इसी तरीके से फॉलो होता चला जाएगा। ये तीसरी कब होगी? जब कोई मार्केट में न्यूज होगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो ज्यादातर केस में आपको पहली और सेकंड पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो, राउंड लेवल कौन सा है? 20,000। क्या मार्केट ने उससे पहले इसकी रेस्पेक्ट करी है? तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो रही है? ये वाली पॉसिबिलिटीज हो रही है। मार्केट ने पहले उससे नीचे टाइम स्पेंड किया है, फिर उसका ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरह के मोमेंटम काफी मतलब दमदार होते हैं, या मतलब कॉन्फिडेंस देने वाले होते हैं। अब हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब ये सही होते हैं आपको काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दे देते हैं। जैसे कि इसका डिस्कशन हमने कल भी किया था, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे कौन सा केस आया? यहाँ पे दूसरे वाला केस था। मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दे दिया, फिर टाइम स्पेंड किया है, और फिर बाद में एक मोमेंटम दिया है। आज ये पहले वाला केस था, कल के दिन आपको सेकंड वाला केस देखने को मिल रहा था।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।